हेलो और आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी फिलॉसफी का निष्पक्ष विश्लेषण करने वाले हैं जिसने सच में पूरी दुनिया में धूम मचा दी थी। बात कर रहे हैं रॉन्डा बर्न की बुक द सीक्रेट की। आखिर इसमें ऐसा क्या रहस्य है जिसने इसे इतना बड़ा कल्चरल फिनोमेना बना दिया? तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे पॉइंट पर आते हैं और इसे डिकोड करते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे आंकड़े से जो आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देगा। इस सोर्स की शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा दावा किया गया है कि इस दुनिया की कुल आबादी का सिर्फ 1% हिस्सा, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 1% हिस्सा दुनिया की 96% यानी 96% वेल्थ कंट्रोल करता है। आखिर ऐसा क्यों है? लेखक का मानना है कि इतनी विशाल आर्थिक असमानता कोई इत्तेफाक या लक नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक छुपा हुआ सच है। इसे नाम दिया गया है द ग्रेट सीक्रेट, यानी एक महान रहस्य, एक ऐसी समझ जो हिस्ट्री में सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को ही पता थी। और इस बुक का मेन गोल इसी हिडन नॉलेज को आप तक पहुंचाना है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझने के लिए हमारा रोड मैप आज कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम इस महान रहस्य को रिवील करेंगे, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एक 3 स्टेप प्रोसेस और विजुअलाइजेशन की पावर पर, और अंत में देखेंगे कि ये वेल्थ, रिलेशनशिप्स, हेल्थ और हमारे इनर सेल्फ पर कैसे अप्लाई होता है। ऑलराइट, तो चलिए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस दर्शन की हिस्टोरिकल फाउंडेशन आखिर कहाँ से आई है। सोर्स मटेरियल में काफी बोल्ड दावा किया गया है कि हिस्ट्री के कुछ सबसे बड़े दिग्गज जैसे गौतम बुद्ध, लियोनार्डो दा विंची, सर आइजैक न्यूटन और यहाँ तक कि विलियम शेक्सपियर भी इस रहस्यमयी ज्ञान को पहले से जानते थे। लेखक कहती हैं कि इन महान लोगों ने डायरेक्टली इस सीक्रेट का यूज किया और यही उनकी कामयाबी की चाबी थी। सोचिए जरा, अलग अलग फील्ड और दौड़ के ये लेजेंड्स एसेंशियली एक ही मिस्टीरियस रूल को फॉलो कर रहे थे। इन हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स को देखने के बाद चलिए सीधे उस कोर कॉन्सेप्ट पर आते हैं। आखिर ये सीक्रेट एग्जैक्टली है क्या? तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये है दोस्तों कि ये पूरी बुक आकर्षण के नियम यानी द लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बेस्ड है। इसका बेसिक प्रिंसिपल बस इतना है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो एक इंसान के जो सबसे डोमिनेंट विचार होते हैं वही फिजिकली उसकी रियलिटी बनकर सामने आते हैं। सोर्स के मुताबिक ये यूनिवर्स एक निष्पक्ष आईने की तरह काम करता है। आप जिस पर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, यूनिवर्स आपको एग्जैक्टली वही वापस भेज देगा। इस सोर्स का सबसे बड़ा और बार बार रिपीट होने वाला मंत्र है थॉट्स बिकम ऑब्जेक्ट्स, यानी विचार ही वस्तुएं बन जाते हैं। यहाँ पर क्लेम ये है कि इंसान बेसिकली चलते फिरते मैग्नेट्स की तरह हैं। हम नेचुरली अपनी लाइफ में उन्हीं चीजों को ड्रॉ करते हैं जिन पर हमारा ध्यान होता है, अब चाहे वो ऐसी चीज हो जो हम चाहते हों या ऐसी चीज जिससे हम घबराते हों। ओके, तो बेसिक फिलॉसफी हम समझ गए। अब सेक्शन 3 में देखते हैं कि लोग इस रूल को अपनी एवरीडे जिंदगी में यूज कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सोर्स में एक बहुत ही एक्शनेबल और प्रैक्टिकल 3 स्टेप फ्रेमवर्क दिया गया है। कदम नंबर 1, मांगना, यानी यूनिवर्स को अपना ऑर्डर देना। आपको लाइफ में क्या चाहिए ये एक्सप्लिसिटली क्लियर होना चाहिए। दूसरा कदम है विश्वास करना। इसका मतलब है पूरा अटूट फेथ रखना और बिल्कुल वैसे बिहेव करना जैसे आपकी वो इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। और तीसरा कदम है प्राप्त करना, यानी अपने इमोशंस और इनर फ्रीक्वेंसीज को उन वाइब्रेशंस के साथ मैच करना कि आप उसे ग्रेसफुली रिसीव कर सकें। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपने चौथे सेक्शन में विजुअलाइजेशन यानी कल्पना की शक्ति को एक्सप्लोर करते हैं, जो स्पेसिफिकली उस दूसरे कदम को अचीव करने का मेंटल टूल है। बुक हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए गौतम बुद्ध का एक बहुत डीप कोट यूज करती हैं। हम आज जो कुछ भी हैं अपने पुराने विचारों की वजह से हैं। लेखक इस कोट से आर्ग्यू करती हैं कि लोगों को अपनी प्रेजेंट स्ट्रगल्स पर फोकस नहीं करना चाहिए। अगर वर्तमान की रियलिटी मुश्किल भी है तो ध्यान पूरी तरह से उस एब्सोल्यूट एंड रिजल्ट पर लगाकर रखना है जो वो चाहते हैं, न कि उन परेशानियों पर जो अभी चल रही हैं। और ये कॉन्सेप्ट एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग रियल लाइफ स्टोरी से इलस्ट्रेट किया गया है। बुक में जॉन एसराफ का एक किस्सा है। उन्होंने 1995 में अपने सपनों के घर की तस्वीर के साथ एक विजन बोर्ड बनाया था। फिर आने वाले 5 सालों में उन्होंने 3 अलग अलग शहर बदले। लेकिन ट्विस्ट ये है कि सालों बाद जब उन्होंने अपना एक पुराना बॉक्स खोला तो उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्होंने फिजिकली बिल्कुल अनजाने में एग्जैक्टली वही घर खरीद लिया था जिसकी फोटो उन्होंने उस विजन बोर्ड पर लगाई थी। ये स्टोरी स्पेसिफिकली सबकॉन्शियस विजुअलाइजेशन की ताकत को प्रूव करने के लिए बताई गई है।
तो इस एक्सप्लेनर को थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बुक इन सारी बातों को वेल्थ, रिलेशनशिप्स और हेल्थ पर कैसे अप्लाई करती है। अब वेल्थ के मामले में एक बहुत इंटरेस्टिंग एडवाइस दी गई है। बुक इस स्केर्सिटी माइंडसेट को तोड़ने पर फोकस करती हैं। स्पेसिफिकली, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता जैसे वर्ड्स को अपनी वोकैबुलरी से परमानेंटली डिलीट करने की सलाह दी गई है। इसके बजाय ये सोर्स कहता है कि अगर आप अगले 30 दिनों तक लगातार खुद से ये रिपीट करें कि मैं इसका खर्च उठा सकता हूं, तो आपका माइंडसेट एंटायरली शिफ्ट हो जाएगा और आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करने लगेंगे। और बाकी लाइफ एरियाज में भी इसके एप्लीकेशंस कुछ ऐसे ही डायरेक्ट हैं। रिलेशनशिप्स की बात करें तो थियरी कहती है कि आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट एक ऐसी फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट करता है जो बाहर के पॉजिटिव लोगों को मैग्नेट की तरह खींचती है। और हेल्थ के केस में तो सोर्स और भी आगे जाता है। यहाँ माइंड को प्रैक्टिकली एक प्लेसीबो बताया गया है। ये क्लेम किया गया है कि अगर आप सिर्फ बीमारी पर बात करेंगे तो आप और ज्यादा सिक सेल्स बनाएंगे, जबकि आपका फोकस एकदम परफेक्ट बॉडी पर होने से सेल्फ हीलिंग नेचुरली शुरू हो जाती है। चलिए अब इस डीप डाइव के आखिरी सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर अपने उस इनर सेल्फ को, अपने दिमाग को कैसे मास्टर किया जाए। यहाँ लेखक का बिल्कुल स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि लोगों को अपने माइंड को कॉन्शियसली दोबारा प्रोग्राम करना ही पड़ेगा। इसके लिए पास्ट की शिकायतों और ब्लेम गेम को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। जो करंट सिचुएशंस आपको पसंद नहीं है, उन्हें इमोशनली इग्नोर करना होगा। उसकी जगह लगातार 21 दिनों तक सकारात्मक एफर्मेशंस जैसे मैं अमीर हूँ, मैं खुश हूँ बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड की पूरी प्रोग्रामिंग एकदम ओवरराइट हो सके। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद ये फिलॉसफी हमें एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या हमारा ध्यान हमेशा पास्ट की उन बर्डन वाली चीज़ों पर फोकस रहेगा जो हमें नहीं चाहिए, या फिर हम कॉन्शियसली अपनी एनर्जी को शिफ्ट करके उस फ्यूचर का निर्माण करेंगे जिसका हम सच में ख्वाब देखते हैं? द सीक्रेट पर हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है, पर एक ऐसी गहरी क्यूरियोसिटी ज़रूर छोड़ जाता है कि आखिर आपका ये अपना माइंडसेट आपके रियलिटी को किस लिमिट तक रीडिफाइन कर सकता है।